से 15 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं चमोली पहुंची, जहां पर कैमरे पर हमने आपको प्रकृति की विनाश लीला की तस्वीरें दिखाई। हृदय विदारक ये तस्वीरें थी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ के एक सुदूर हिस्से में, जहां पर शाम ढल रही है। आपको कुछ पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, आम जिंदगी दिखाई दे रही है, और साथ ही आपको दिखाई दे रही है भगवान बद्री की शीतकालीन गद्दी, जिसे नरसिंह भूमि कहा जाता है। और यहां इस वक्त एक उम्मीद है, यहां इस वक्त एक ऊर्जा है, और सबसे बड़ी प्रेरणा जो ये बताती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। क्योंकि ठीक मेरे सामने घर है एक हीरो का, एक सर्वाइवर का, जो सुरंग में कई घंटे फंसे रहने के बाद जब बाहर आया तो उसके पास हम सब कुछ बताने के लिए, हमें सबको बताने के लिए और प्रेरित करने के लिए कुछ अनुभव हैं। तो आइए सीधे चलते हैं राकेश भट्ट के घर में। कुदरत की तबाही के बीच करिश्मा, मौत को मात देने की हैरत अंगेज दास्तान, रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। टनल से हमारे कम से कम 2 या 3 मीटर पानी और ऊपर से चले गया था टनल में। आगे पत्थर लगे थे। जाको राखी साइयां, मार सके ना कोई। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं आज तक से आई हूँ। राकेश जी, अभी कैसी है आपकी तबीयत? जी तबीयत ठीक है, और थोड़ा बहुत ठीक है तबीयत। अभी आराम कर रहा हूँ, घर में बेड रेस्ट है। अभी आपको ठीक महसूस हो रहा है? मतलब बॉडी पेन वगैरह, जो कुछ चोटें वगैरह तो नहीं आई आपको? हाँ, थोड़ा पेन है बैक में, और थोड़ा शोल्डर में पेन था। तो 2-3 दिन ITV ने अपने साथ रेस्क्यू करके हमको रखा था, और अब उसके बाद हम ठीक आराम है, इसलिए हम घर में भेज दिया हमको घर पे, और हम घर में आरामी फीलिंग अच्छा लग रहा है अभी घर में। आप जिस शख्स को कैमरे पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो मौत की टनल से जिंदा लौटा है। आज पहली बार सुनिए उस टनल के अंदर दहशत की पूरी कहानी। आखिर क्या हुआ था, कैसे टनल में एक झटके में सब कुछ बदल गया। यकीन मानिए, राकेश भट्ट की आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारे सारे दर्शक जो इस वक्त राकेश और उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, आपने जो घंटे राकेश भीतर बिताए टनल के, मुझे लगता है कि वो आपकी जिंदगी की सबसे कठिन और सबसे संघर्षरत समय में से एक रहा होगा। लेकिन आज इतने सारे लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं, कोई ना कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। लेकिन आप और आपके साथ जो 11 लोग टनल से बाहर निकले, वो एक मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। वो है इंसान की जिजीविषा, वो है उसका जीवट, उसकी हिम्मत। हाँ, उम्मीद की एक किरण ये थी कि वेट किया हमने, वहां पे रुके रहे, और आधा 1 घंटा तक पानी फिर अंदर आता रहा। फिर एक बार पानी रुकना शुरू हो गया, पानी रुका, फिर हमने धैर्य रखा कि हमने जल्दबाजी नहीं किया। काफी देर तक एक जगह पे खड़े रहे, सरिया पकड़ के। फिर हमारे पास JCB थी, उसके छत पे चढ़ गए थे हम। तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होने लगा, और कम से कम 2-2.5 मीटर पानी हमारे छाती तक पूरा पानी भरा था। तो हम एक दूसरे को पकड़ के, सरिया पकड़ के खड़े रहे एक जगह पे। और फिर हमने जब पानी कम होने लगा, फिर हमने एक दूसरे को आवाज लगाई। लाइट बंद हो गई थी अंदर टनल में, पूरा अंधेरा हो गया था। हम थे 12 आदमी, तो हमने एक दूसरे को आवाज लगाई कि हमने कुछ बोला, एक दूसरे का नाम लिया। तो उन्होंने बोला हम एक साथ ये है और अगल बगल ही है। तो हमने कहा सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ। फिर हम एक साइड या 300-350 मीटर टनल के अंदर थे हम, जो मलबा और दलदल पूरा अंदर भरा हुआ था। तो हम पाइप पकड़ के 100-200 मीटर पे सारे बंदे इकट्ठा हो गए। अब 12 बंदे इकट्ठा हो गए। फिर हम सोचने लगे कि अब क्या होगा इसके बाद। नीचे हाथ छोड़ते हैं तो नीचे पानी था, दलदल था, हाथ भी नहीं छोड़ सकते, और खुद पानी बढ़ता तो हम क्या कर सकते। पर पानी बढ़ ही नहीं रहा। पानी एक लेवल तक आया और हमारी छाती तक पानी आके वापिस चले गया। फोरमैन साहब ने कहा कि PD साहब को फोन करना है, डायरेक्टर जो राकेश डिमिर जी हमारे, उनको फोन किया। तब उनको विश्वास ही नहीं आया कि एक बार टनल के अंदर पानी भरने के बाद भी आदमी जिंदा बचा है। एक हेल्पर है सुबोध नाम का, जो JCB का हेल्पर है सुबोध। फिर उसको मिलाया फोन, तो सुबोध हमको पहचान गया कि हाँ ये वेल्डर बोल रहा है या राकेश ऑपरेटर बोल रहा है। तो सुबोध, मैंने कहा मैं राकेश बोल रहा हूँ, हम जिंदा हैं, हम 12 लोग हैं, हम ठीक हैं। पहले हमको आपने ये कहा कि आप जिंदा हैं। हाँ,
मैंने कहा सुबोध मेरे को पहचान रहा तू? बोला हाँ मैं पहचान रहा हूँ राकेश भाई, मैं तेरे को पहचान गया हूँ। और फिर नाइट वाला हेल्पर भी वहां पे आ गया था, मुकेश नाम है उसका। तो दोनों हेल्पर इकट्ठा हो गए, मेरी आवाज पे सुबोध को नहीं पहचान पाए और मेरी आवाज को पहचाने उन्होंने, कि बोला ये ऑपरेटर की आवाज है राकेश की। बोला क्या हुआ? मैंने कहा भाई हम 12 आदमी हैं और हम ठीक है, तू हमको निकालने की सोच पहले, हम जिंदा हैं हमने कहा। तो फिर वो ये इतनी बड़ी बात है जो आपने बोली, इस पूरी बात में अपने आप में एक दर्शन है कि मैं जिंदा हूँ। हम कहते हैं ना कि कितनी परेशानी आ जाए, कितनी मुश्किल आ जाए, उस वक्त में आप जिंदा हैं, आपको ये एहसास है, तो शायद आप हर मुश्किल से पार पा जाते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा सुबोध हम जिंदा हैं और हमको निकालने आ जाओ इधर। तब सुबोध ने डायरेक्शन दिया कि एक टनल यहाँ भी है, आउटफॉल वाली टनल है वो। तो सुबोध ने बताया कि इस तरफ चले जाओ आईटीबी वालों को। तब आईटीबी की रेस्क्यू टीम वहां गई और उस तरफ टनल से हमारे कम से कम 2 या 3 मीटर पानी और ऊपर से चले गया था टनल में। आगे पत्थर लगे थे, तो इसलिए पानी आधा पहुंच पाया, आधा पानी नहीं था अंदर। तो फिर सुबोध ने आईटीबी वालों को बताया कि सर यहाँ पे 12 आदमी है और उनका फोन आ रहा है अंदर से और वो जिंदा है। तब जाके आईटीबी वाले रेस्क्यू किया, आईटीबी वाले नीचे पहुंचे। आप लोगों को कोई संकेत मिला था कि ऐसा कुछ आवाज हुई हो या कुछ शोर कहीं से सुनाई दिया हो? कुछ ऐसा कुछ आइडिया लगा था उस समय जब आप लोग भीतर थे? 300 मीटर अंदर थे। सिर्फ जब मैं पीछे आने लगा तो एक आवाज आई कि भागो, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन पानी की आवाज नहीं आई? पानी की नहीं आई, आवाज आई बाहर आओ, बाहर आओ। फिर हमारे कान बंद हो गए थे, कुछ पता कैसे हुआ, कान बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दिया अंदर। और इतने में हम मतलब टनल से 10-20 मीटर ही पीछे आ सका बैग, 350 मीटर से। तब तक को पानी बहने लगे आगे। और समझ में नहीं पाया, मैं आधे एक घंटे तक हो क्या रहा है समझ में नहीं आया। क्या गैस फट गई, पानी यहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ समझ में, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। आपने राकेश की आप बीती सुनी, कैसे टनल में पल पल मौत के बीच 1-2 नहीं बल्कि 8 घंटे गुजारे, कैसे मोबाइल की मदद से जिंदगी की लाइफलाइन मिल गई। आखिर मौत के उस पल में राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था? अभी आपका ये बच्चा यहाँ पे खेलता हुआ आया, इसकी उम्र कितनी है अभी? अथर्व नाम? 2 साल है अभी। उस वक्त फैमिली में से वाइफ का या मम्मी का या छोटे बच्चे का उसका ध्यान आया? बच्चे का ही ख्याल था दिमाग में, यार अब इसकी शक्ल कैसे देखेंगे, यही दिमाग में यही घूम रहा था कि यार बच्चे की शक्ल कैसे देखनी है, अब होगा क्या, यही शक्ल, यही दिमाग बार बार। आज जब घर पहुंचे तो सबसे पहले इसको अच्छे से गोदी में पकड़ के टाइट हक करके प्यार किया इसको? हाँ, बच्चे को यहाँ पे सोया था, मैं यहीं पे उठाने आ गया और फिर मैंने कहा अभी सोया है, फिर थोड़ी देर उसको प्यार किया, तब जाके मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, तब बैठा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत पेन है। एक झटके में पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों के सामने मौत का मंजर था। जब ये खबर आई तो घर वालों का क्या हाल था, ये पत्नी शिवानी से सुनिए। शिवानी, जिस दौरान जब आपको इस बात की सूचना मिली कि ऐसा हो गया है कुछ, तो आपको ये अंदाजा था कि पति वहाँ अंदर हैं और इतनी बड़ी मुश्किल? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था कि वो अंदर होंगे। हाँ, तो तब जब पता चला कि अंदर हैं तो सबने बोला कि सही है, वो मशीन निकाल रही है उनको बाहर। तो हमने कहा ठीक ही होंगे, पर डर तो लगी थी बहुत ज्यादा। आपको सही बताया गया था कि ऐसे फंसे हैं वहाँ पर और पानी इतना? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ना, ऐसा नहीं बोला था, पर हमको डर तो बहुत लगी थी घर में। तो बोला कि अंदर फंसे हैं पर सुरक्षित हैं, मशीन निकाल रही है उनको बाहर। तो हम भी बहुत डरे थे घर में। तो हमने भगवान, जब आप लोगों ने टीवी पर, आई एम श्योर आप लोग टीवी देख रहे होंगे उस समय कि क्या हो रहा है या कुछ? टीवी फोन कुछ नहीं देखा हमने। क्यों? अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन जानबूझकर देखा या नहीं देखा? या देखा, हमने बहुत डर गए थे ना हम, कि हमारे घर वाले भी घर में नहीं है, तो बहुत डर गए थे हम। इस वजह से ना आपने टीवी देखा, ना आपने मोबाइल, ना अखबार, कोई इन्फॉर्मेशन का कोई? फोन में सुना कि हाँ ये ठीक है और मशीन इनको बाहर निकाल रही है, सुरक्षित है। तो जब आपको ये सूचना मिली कि अंदर हैं, तो जिस तरह की वीडियोस मोबाइल पर या व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड हो रहे थे, वो आपने कोई मैसेज या कोई वीडियो नहीं देखा था उस समय कि कितना पानी आया? वो अभी देखा है आपने वो वीडियो? अभी तो जब ये घर आ गए थे, सुरक्षित हैं, उसके बाद देखा तो बहुत डर लग गया था कि हाँ ऐसा हुआ कह करके ना। हाँ, तो हमने भी भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान कि ये सुरक्षित हैं। तो हमारी भगवती है, हमने भी उनसे प्रार्थना की भगवान ये सुरक्षित घर आ जाए। तो बस उन्होंने हमारी प्रार्थना को माता रानी ने सुन ली आपकी प्रार्थना सुन ली, तो ये भी घर आ गए। प्रसाद चढ़ाया मंदिर में? अभी तो नहीं चढ़ाए, पर अभी तो घर के बाहर ही बाबा बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी बैठ। हाँ, अब चढ़ा लेंगे। आपने उस पत्नी को सुना जो भगवान से बस यही दुआ करती रही कि सुरंग में उसे सही सलामत रखे।
और भगवान ने प्रार्थना सुनी। राकेश की बहन और माँ उस वक्त का जिक्र करते वक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। अच्छा, आप दीदी हैं इनकी, आप लोगों को कब पता चला कि ऐसे ऐसे फंस गए हैं सुरंग में? हमको उसी समय पता लग गया। आपने वीडियो देखा था? जो वीडियोस आ रहे थे? वीडियो देखा हमने, वो निकाल रहे थे, सबसे पहले यही निकला। हमने कहा ये बच गए, मैं यही भगवान से प्रार्थना। हमने कहा बड़ी मुश्किल से भगवान, ये भी क्या और लोग भी थे, सभी के अपने बच्चे होंगे, भाई होंगे, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हो जो मरे भी उनकी भगवान उनको भी वो दे, उनके घर में भी सुख शांति दे, उनको वो करे, धैर्य दे, और बाकी क्या हो सकता है। जो मौत के मुंह से बच के आ गए हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी तो कितनी लाशें हैं वहाँ, कितने पता ही नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है करके। आप ठीक है? अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? अभी थोड़ा भगवान अब जान दिए ली, दे भगवान ने थोड़ा मेरे बच्चा घर ला दिया। ऐसा तो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर जिस माँ की गोद सुनी हो गई, उसने भी क्या करना। जिस माँ के बच्चे बोड़ कर आ गए बाबा, भगवान ने भेज दिए उनको करने, और क्या करने, वो भगवान की इच्छा है बेटा। क्या आपने राकेश और उनके परिवार की मनोदशा को समझा। अब उस मंजर को पूरा घर बुरी याद की तरह भूल जाना चाहता है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मैसेज आप उन फैमिलीज को देना चाहेंगे जिनके लोग अभी फंसे हुए हैं? उनको थोड़ी हिम्मत, आप कुछ भी कहकर। हाँ, हमने एक बार सुना था हिमाचल में कि 9 दिन के बाद टनल के अंदर से आदमी निकाले थे जिंदा। 9 दिन के बाद टनल से आदमी निकाले थे जिंदा। तो उनके परिवार वालों को ये मैसेज है कि अभी धैर्य धारण रखें, कि सोचेंगे क्या पता अगर भगवान कुदरत उनको भी देख सकता भगवान, तो क्या पता वो सही निकल पाए। मेरी भगवान से यही दुआ है कि उनके घर वालों को मैसेज यही है कि अभी आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमने सुना है, समाचार में देखा है कि हिमाचल से 9 दिन के बाद भी टनल से आदमी जिंदा निकला है। 9 दिन के बाद। और देखिए, ये बात वही शख्स कह सकता है जो खुद ऐसे संकट की घड़ी से अपनी जिंदगी को बचाकर लाया हो। वही ये उम्मीद की किरण उन परिवारों को भी दिखा सकता है जिनके अपने अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग, घर परिवार आपका अच्छे से सकुशल रहे, सभी चिंताओं से मुक्त रहे। हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, जोशीमठ आज तक।